6 दिए जमीन पर रखना होते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से भी जमीन पर कागज में, दोने में, प्लेट में रखना चाहिए। 5 सबसे पहले दिया 5 जलेगा, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएंगे, 5 दिए जल जाएंगे, छठा दिया भी उसके पास में रखा रहेगा। आप शिव जी की फिर पूजन करो, आराधना करो। ऐसा नहीं कि पूरी पूजन कर ली फिर दिए जलाए, पहले 5 दिए जलाओ, 1 दिया वैसे ही रखो और प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, फिर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करो। सुबेरे जो तुमने पूजन की थाली लेकर गए हो वही थाली वापिस शाम को जाएगी। उस थाली को संभाल कर ढक कर रखो, वही थाली शाम को जाएगी। पूजन हुई, पहला व्रत बाबा को विनय करो। 1 दिया जो नहीं जला है उसको थाली में लेकर आओ। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आओ। अपने घर में जब प्रवेश करें, प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, 6ठे नंबर का दिया दरवाजे के पास में जला दो। प्रसाद जो लेकर अंदर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद को, मीठे का जो प्रसाद है घर में बना हुआ, चाहे सीरा बनाओ, खीर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर मीठा बनाना प्रसाद। भोजन करते समय सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, फिर भोजन करो। अब उस भोजन में तुम नमकीन खा सकते हो, ऐसा मना नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। सात्विक भोजन। जो प्रसाद लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। कढ़ाई में, भगोनी में जो तुमने प्रसाद बनाया था ले जाने के लिए, उसमें भी आधा नहीं छूटना चाहिए। प्रसाद उतना ही बनना चाहिए जितना मंदिर जाएगा। उतना ही प्रसाद बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। कढ़ैया में छोड़कर मत जाओ। पूरा खीर ज्यादा बन गई है तो उतनी लेकर जाना पड़ेगी, हलवा ज्यादा बन गया तो पूरा लेकर जाना पड़ेगा। अगर वहां आधा छूट गया, आधा तुम लेकर जा रहे हो तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर होगा, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर कढ़ैया में छोड़ दिया, भगोनी में छोड़ दिया तो आधा आधा हिस्सा तो वैसे ही उसको लेकर जाओ पूरा। वहां पर 3 हिस्से करो, 2 हिस्से बाबा को दो, 1 हिस्सा। 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित कर कर 100 8 चावल के दाने, मूंग का दाना, जो तुम चढ़ा सकते हो, बेलपत्र हो, फूल की पंखड़ी हो, जो बाबा को दे सकते हो वो दो। बाबा से विनती करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप इसे स्वीकार करो। दिखावे से कोई व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को भूखा मार दो तो वो एकादशी का व्रत नहीं कहलाएगा। सोमवार का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को तुम सोमवार का व्रत करा दो, अर्थात भूखा रख दो, तो वो सोमवार का व्रत नहीं है। करवा चौथ का व्रत तुम्हारा और पति को भूखा रख दिया रात भर, तो क्या मतलब है सब व्रत करने से? और तुम लोग कह देती हो हम उनको दुखी नहीं देख सकते, हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते, हम उनको बीमारी में नहीं देख सकते, तो हम उन्हें खाता हुआ कैसे देख सकते? व्रत तुम्हारा है, तुम रखो, उसको अच्छे से खाने दो। भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिखावे से दूर हो जाओ। जितना तुम दिखावे से दूर रहोगे उतनी अपनी जिंदगी का सुख पाओगे, उतना सुख पाओगे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण थोड़ा तप सकते हो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है। माता पार्वती जी के भी जीवन में कष्ट आया, माता सती के जीवन में कष्ट आया। माता सती का जन्म हुआ था कोयल का, तो कोयल की जिंदगी में कष्ट आया। कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती की योनि में आई, फिर कष्ट आया। भाई कच्चा सीरा तुम नहीं खा सकती,
खा सकती हो? कच्चे चावल बोलो तो जम के, तुमने पकाया, कच्चा रह गया, कच्चा रह गया तो तुम क्या करती हो? वापस पानी डालती हो, फिर गैस पे चढ़ा देती हो। पकाना है उसको, कच्चा है। सब्जी कच्ची रह जाएगी तो खा लोगे? पूरन पोली बना रहे हो, उसमें जो तुमने पूरन बनाया वो चने की दाल कच्ची रह गई तो पूरन बन जाएगा? सांबर बनाया, सांबर में जो फली डाली वो फली कच्ची रह गई और तुम मुंह में ले तो अच्छा लगेगा? पक्का होना चाहिए। सीरा बनाया, आटा सेका, रवा सेका, सूजी सेकी और वो मालूम पड़े कच्चा रह गया तो तुम पाओगे क्या? नहीं। कच्चा चावल नहीं खा सकते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कच्ची सब्जी अच्छी नहीं लगती, कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगती, कच्ची पूरी अच्छी नहीं लगती, तो कच्चा भक्त भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। उसको पका चाहिए, पका। लोग कहते हैं अब जिंदगी में हम तो अब अवस्था निकल गई, अवस्था निकल गई, अब हम ओल्ड हो गए। क्या हो गए? जम के बोलो जरा, ओल्ड हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं ओल्ड हो गया, बल्कि ये कहो ये दुनिया की भट्टी में तप तप कर मैं गोल्ड हो गया। काहे को ओल्ड हो गए? कौन कहता है कि ओल्ड हो गए? कौन कहता है कि पुराने हो गए? कौन कहता है कि बूढ़े हो गए? ये दुनिया की भट्टी में हम तप रहे हैं। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, परिवार, नाते, कुटुंब, कबीला, इसमें हमें तपन हो रही है, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तप रहे हैं। हम ओल्ड नहीं हुए, हम गोल्ड हुए, चमक कर। बुजुर्गों को कभी भी यह मत समझना कि वो ओल्ड हो गए, बल्कि बुजुर्गों को ये समझो कि वो तप तप कर गोल्ड हो गए। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा बच्चा बोलेगा नहीं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। कई पत्र आते हैं, मेरा बच्चा नहीं बोलता, कोई कहता मेरा बच्चा नहीं बोलता। हम कहते हैं बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। समय चला गया, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब माता पिता बोलते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। समय बदल गया, समय परिवर्तित हो गया, समय बदला। बच्चा बोलता है बचपन में तो माँ बाप को अच्छा लगता है, बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। बच्चे की शादी भी हो गई और बच्चा बोलेगा ना तो माता पिता सुनते हैं। अगर बेटा थोड़ी देर अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठेगा, सोफे पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा और बात करेगा तो माँ बाप को अच्छा लगेगा। बच्चा जब तक बोलता रहता है माँ बाप को अच्छा लगता है। माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं पर अपने बच्चे के बोल उसको अच्छे लगते हैं। बच्चा बोलता है, माँ बाप को अच्छा लगता है, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि माँ बाप बोलते हैं तो बच्चे को बुरा लगना प्रारंभ हो जाता है। एक निवेदन, वो गोल्ड है, आप उसके पास बैठोगे तो उस गोल्ड की चमक तुम्हारे को भी जिंदगी में आएगी और तुम भी गोल्ड हो जाओगे। उसके करीब बैठिए। भगवान विष्णु के बच्चे कभी भगवान विष्णु के पास में नहीं बैठे, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी ब्रह्मा जी के पास में नहीं बैठे। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके पास में बैठे। केवल देवादिदेव महादेव, उनके बच्चे उनके पास में बैठे। क्यों? क्योंकि गणेश जी को मालूम है मैं बुद्धि का देवता बाद में हूं, पहले महादेव का शिष्य हूं, महादेव के चरणों में रहता हूं, उन्होंने मुझे बुद्धि दी है। रिद्धि सिद्धि का पति बाद में हूं, ये रिद्धि सिद्धि मेरे महादेव ने मुझे प्रदान करी। जो दिया इसने दिया। जो मिला इसी से प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली थी? 5। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। सुशीला, सुरवीर, बहुला, ये सब 5 गायों का स्मरण आता। उसमें एक गाय थी बहुला।
बहुला गाय का लड़का था मनोरथ। बहुला गाय का बेटे का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के। मनोरथ। बहुला गाय का एक बेटा है मनोरथ। मनोरथ। आज भी नियम है, शिव महापुराण की कथा का आज भी नियम है, गौशाला में 100, 150, 500, 50 कितनी भी गाय हो, उस गाय में से एक गाय का बछड़ा हो और उस बछड़े का नाम मनोरथ रख दिया जाए और उसको गौशाला में या अपने यहाँ पर उस मनोरथ बैल को, मनोरथ नंदी को, मनोरथ बछड़े को अपनी गौशाला में रखा जाता है, तो उस गौशाला में कभी मनोरथ कम नहीं होते, वहां मनोरथ बढ़ते चले जाते। आज भी पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत हो, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हो, शिव संप्रदाय के अंतर्गत हो, जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहां कहते हैं आज क्या है, आप क्या मनोरथ है, क्या है, भगवान का मनोरथ है। मनोरथ नाम आया कहां से? ये भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में जो 5 गाय निकली, उस 5 गाय में से एक गाय थी बहुला। उस बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आ गया। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों मुख की साइड में फेन आ गया। फेन आया और वो फेन हवा में उड़ा, देवाधिदेव महादेव जहां बैठे थे उनके ऊपर जाकर गिरा। शिव जी पर जैसे फेन गिरा तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वो मनोरथ को उन्होंने देखा, उसको दंड देने के लिए भगवान शिव आने लगे, तो बहुला गाय के मन में आया कि मेरा पुत्र को शिव दंड दे देंगे, करूं क्या मैं? बहुला गाय को लगा मैं करूं तो करूं क्या। बहुला गाय ने उसी समय पर एक तेज श्वास खींची और बहुत तेज श्वास खींचकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी को निकल कर उसने अपने गर्भ में धारण किया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब भगवान शंकर को ढूंढने लगे, शिव नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहा है। किसी ने माता पार्वती जी से पूछ लिया, मां आपने क्या बाबा को देखा, देवाधिदेव महादेव को कहीं देखा? पार्वती जी जानती है कि मां की दशा क्या होती है। एक मां की दशा क्या होती है पार्वती जी जानती है। हमने पहले भी कथा में कहा है, जिसके शरीर पर सफेद रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ जाती है, पूरी चमड़ी का चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, उसके लिए हमने कहा था कि एक कार्य, पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा दूध पी रहा हो, उसके मुंह पर फेन आ गया हो, उस फेन को चम्मच में ले लो और जहां जहां सफेद रोग हो गया है, चमड़ी सफेद पड़ गई, वहां उसको लगा लो और पूर्णिमा की रात्रि को खुले में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद स्नान करो। 4-5 पूर्णिमा आपने लगातार कर लिया, 5 पूर्णिमा के बाद आपका शरीर की जो चमड़ी सही थी वैसी की वैसी चर्म होता चले जाता, वो रोग समाप्त हो गया, चमड़ी अपने असली रंग में आ जाती है। बहुला निकल गई भगवान को अपने उदर में रख लिया। एक मां की दशा मां जानती है। शिव जी को 2 माताओं ने निकला है, भगवान शंकर को 2 माता निकल गई थी, देवाधिदेव महादेव को 2 माताएं निकली हैं। एक अभी आपका नाम बताया, क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। बहुला गाय, गौ माता। दूसरे नंबर पर है पार्वती माता। दूसरे नंबर पर कौन है? माता पार्वती। जब भगवान गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मां बहुत तेज भूख लग रही है, कैलाश पर जितना अन्न था वो लंकाधिपति रावण लेकर चले गया था। सदानंद कार्तिकेय जी आकर कहते, मां बहुत भूख लग रही है। मां की आंख से आंसू बह गया, मेरे बच्चे भूखे हैं। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां सामने आकर खड़ी हो गई, मां भूख लग रही है। नहीं, अशोक सुंदरी आई,
शंकर जी की छठी लड़की। उसने कहा मां भूख लग रही। माता ने हाथ में जल लेकर शिव जी को समर्पित करा। पार्वती जी ने, शंकर जी के नेत्र ना खुले, बाबा के नेत्र ना खुले। पार्वती को लगा मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं बच्चे, और भूख के मारे एक मां अपने बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मां ने भगवान शिव को उठाना चाहा, बाबा उठो तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। पृथ्वी पर जैसे आपका घर है वैसा मेरे महादेव का घर है। पृथ्वी पर रहता मेरा शिव है। पृथ्वी के लोगों की दशा को मेरा शंकर समझता है कि इसको दुख क्या, क्योंकि वही समझेगा जो तुम्हारा करीबी होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे पास में होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे नजदीक में होगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। तुम्हारे घर के पास में जो रहता है वो तुम्हारी घर की दशा को अच्छे से जानता है। तुम्हारे पास में जो रहता है वो तुम्हारे मन की दशा को अच्छे से जानता है। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति के मन की दशा को मेरा महादेव जानता है। हर एक व्यक्ति के बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ हर एक व्यक्ति के मन की दशा जान गई पार्वती जी। ये तो बाबा तो नेत बन करके बैठे। अगर मेरे स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिलाकर पेट भर देती, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा। अब करूं क्या? पार्वती जी ने शिव जी को उठाया, निगल गई, माता के स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हो गया। पार्वती मैया के जब स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हुआ तो गणेश, सदानंद, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी सब ने पिया। अब हाहाकार मचा। जैसे गौ माता निकल गई थी बहुला, शिव जी को हाहाकार मच गया, वैसे ही पार्वती निकल गई तो हाहाकार मच गया। शिव नहीं दिख रहा है, भगवान शंकर न जाने कहां चले गए। ढूंढा, कौन बताए? तब माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने कहा शिव जी को तो पार्वती जी निकल गई। स्तुति करी। माता पार्वती से कहा प्रकट करो शिव जी को। माता ने अपनी नासिका से धुएं के रूप में शंकर भगवान को प्रकट करा। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया, पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। माता पार्वती ध्रुमावती बन गई, ध्रुमावती माता बनकर बैठ गई। भारत की भूमि पर केवल दो ही मंदिर है माता ध्रुमावती के हैं, एक जबलपुर के पास में, एक दतिया में, जहां ध्रुमावती माता बैठी। सारे भारत की भूमि पर सारी देवियों को सुहाग की सामग्री चढ़ती है, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, लाल चूनर सब चढ़ती है। पर ध्रुमावती माता अपने पति को निगल गई थी, इसलिए उनको सुहाग सामग्री नहीं चढ़ती। वो बिल्कुल मांग में उनके सिंदूर नहीं, पांव में बिछुड़ी नहीं, पांव में पायल नहीं, इसलिए स्त्रियों को वो दर्शन नहीं करने देते। सौभाग्यवती नारियों को दर्शन नहीं करा जाता। ध्रुमावती बहुला गाय निकल गई भगवान को, हाहाकार मच गया। अरे शिव का है, ढूंढा, बहुला गाय भगवान शिव को निकल गई। बहुला, हाँ, स्तुति करी सारे देवताओं ने, मां प्रकट करी है शिव जी को। मां कहती है पहले शंकर मुझे वचन दे तो मैं शिव को प्रकट करूं। आप लोग कहते होंगे बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। बोलो होती कि ना होती? बच्चा जब जन्म लेता है उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। क्यों? क्योंकि बहुला गाय ने भगवान शंकर से अपने गर्भ के अंदर संकल्प लिया था। उस दिन से आज तक गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ में संकल्प लेता है। बहुला गाय ने संकल्प लिया था कि शिव प्रकट होंगे तो मेरे बेटे को नहीं मारेंगे या मेरे बेटे को कोई क्षति ना होगी। शिव ने संकल्प दिया था। उसी तरह हमारे गर्भ में, जब माता के गर्भ में जब बच्चा होता है वो भीतर संकल्प लेता है कि मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगा तो भगवान का भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। पर मुष्टिका बांध कर संकल्प लिया जाता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पैदा होते से ही मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में उसका चित्त लग जाता है, भजन उसका छूट जाता, भजन छूट गया। महाराज प्रकट हो गए शिव। लोग कहते हैं शंकर भगवान और नंदी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शिव का एक स्वरूप गाय के उदर से प्रकट होकर नंदीश्वर के रूप में प्रकटा है।
वही शिव है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को कुछ बात कहना हो तो किससे कहे? नंदी के कान में हमने कहा, शिव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि नंदी शिव का ही एक स्वरूप है। गौ माता तो उधर से ही प्रकट हो गए।